आज हमारे गोहाना के अंदर रिंढाना गांव के अंदर हमारे लोकप्रिय विधायक इंदुराज नरवाल जी के घर में एक विवाह कार्यक्रम के रूप में आज यहाँ पे एक सामाजिक कार्यक्रम। तो हम बहुत बहुत पूरे परिवार को बधाई देते हैं, बच्चों को बधाई देते हैं। ईश्वर बच्चों के घरों में खुशियाँ भरे, ये हमारी सबकी पूरे इलाके की आज आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। और भालू जी को और पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शुभ अवसर पे। आपके द्वारा कांग्रेस के द्वारा बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी जो है सिरे से नकार रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो तथ्य और प्रमाण के साथ जिस तरीके से मतदाता सूची में एक बहुत बड़े स्तर पर धांधलेबाजी की गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव आयोग से मिलीभगत करके, वो सारी बात जो सामने आई है, राहुल गांधी जी ने सारी बात देश के सामने रखी है। अब ये साबित हो गया, इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, वो मुख्य चुनाव आयुक्त ना होकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य उनके पन्ना प्रमुख के रूप में उन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ मदद करने का कार्य किया है। ये आज हरियाणा के लोगों के दिलों के अंदर ये प्रश्न चिन्ह उठ गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये केवल हरियाणा प्रदेश की बात नहीं है, ये प्रजातंत्र और संविधान बचाने की बात है, ये लोकतंत्र बचाने की बात है। अगर चुनाव आयोग भारतीय पार्टी से पूरा मिलके चलेगा तो देश में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। आज ये बड़ा भारी चुनाव की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह देश में लगा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की 2024 का चुनाव से पहले वीडियो वायरल। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा था कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। अब ये साबित हो रहा है कौन सी व्यवस्थाएं थी उनके पास। ये सारी व्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। श्याम दाम दंड भेद, यंत्र मंत्र तंत्र, पैसे का अंधा दुरुपयोग, मतदाता सूची में चुनाव आयोग से मिलकर बड़े भारी स्तर पे धांधलेबाजी, और उस सब के बावजूद मात्र 22,000 वोट, 3 करोड़ के प्रदेश में 22,000 वोटों का फर्क। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जन भावना किस कदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रही होंगी। कांग्रेस को बढ़त मिली। सारे एग्जिट पोल तो उसी दिन आते हैं जब वोट पड़ने के बाद। देश में मीडिया, आप लोगों ने भी हर चैनल पे एग्जिट पोल में एक ही स्वर से बताया कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस पार्टी 74 सीटों पे आगे थी, लेकिन उसके बाद जो ईवीएम की गिनती रही उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी मात्र 22,000 वोट से आधे प्रतिशत मत के अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। ये सरकार जनभावना की सरकार नहीं है, ये सरकार व्यवस्थाओं और मैनेजमेंट से बनी हुई सरकार है, और सरकार से हम लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं बिहारी हूँ। क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं बिहारी हूँ। अब ये देखिए आप, ये कैसा मजाक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जो ऐसी बात की कि उन्होंने कहा कि मैं बिहारी हूँ, तो इतनी इस बात को इतने हल्के में और हर चीज़ को मजाक में। आज हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जिस पर गर्व होना चाहिए। अब हमें समझ में आ रहा है क्यों उनके इस बयान के बाद ये समझ में आया क्यों हमारे जितने HPSC के लिस्ट आती है उस लिस्ट में 80% बच्चे बाहर के क्यों लगते हैं। हरियाणा के किसी बच्चे को हमारे HPSC की लिस्ट में जगह क्यों नहीं मिलती। हरियाणा की जो नौकरियों की लिस्ट आती है, SDO की लिस्ट आपने देखी, असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट आपने देखी, HCS की लिस्ट देखी, इन सभी लिस्टों में हरियाणा के बच्चों को स्थान नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि UPSC की लिस्ट में ज़्यादा स्थान मिल जाता है हरियाणा के बच्चों को, लेकिन हरियाणा में ही स्थान नहीं मिलता। बाहर के बच्चों को स्थान क्यों मिलता है, ये तब समझ में आया जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि वो हरियाणा से ही नहीं
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।